पादयुगलम् हैयङ्गवीणाप्रियं नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्वारवतीश गोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। कलिन्दगिरिमस्तके पतदमन्दपूरोज्ज्वला विलासगमनोल्लसत् प्रकटगण्डशैलोन्नता सघोषगतिदन्तुरा समधिरूढदोलोत्तमा मुकुन्दरतिवर्धिनी जयति पद्मवन्धो सुता। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय हो। श्री गिरिराज महाराज की जय हो। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो। जय हो श्री यमुने महारानी की। सर्वप्रथम तो मेरे समस्त प्रियजन श्री भगवत चरणानुरागी वैष्णव वृंदजनों को सादर भगवत स्मरण जय श्री कृष्ण। प्रियजनों, इस श्री यमुनाष्टकम के गूढ़ भाव के छठे भाग में आपने श्री यमुना जी के स्वरूप का दर्शन किया, जो पद्म पुराण में वर्णन जिसका आया है। जो श्री यमुना जी का स्वरूप है। स्वरूप क्या है? जैसे कि हम भगवान श्री कृष्ण के विषय में जब भी बात करते हैं तो कहते हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा है कि रसो वै शह। तो वही जो स्वरूप है, जो रस विश्व का आधार है। विश्व के आधार कौन है? भगवान श्री कृष्ण हैं। और वो कैसे हैं? रसो वै शह। जो रस विश्व का आधार है प्रियजनों, सदचिद आनंद स्वरूप है। श्रीमद् भागवत जी के महात्म के प्रथम अध्याय का जो प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो यहां जिस सदचिद आनंद स्वरूप का वर्णन किया गया है, उपनिषदों ने जिसको ब्रह्म नाम से संकीर्तित किया है, वो जो रस है, वो जो ब्रह्म है, वो जो कृष्ण है, मेरे प्रियजनों, वही श्री यमुना जी स्वयं है। रसोय परमाधार सच्चिदानंद लक्षण ब्रह्मेत्युपनिषद गीत तदेव यमुना स्वयं। श्री यमुना जी स्वयं वही हैं। इन अवतरणों से श्री यमुना जी के आधिदैविक स्वरूप का सब प्रमाण प्रतिपादन हो जाता है। वर्षा की तरह सूर्य किरणों से अन्य भौतिक नदियों के समान श्री यमुना जी का न तो स्वरूप है और न ही उनका उद्भव। श्रीमद् आचार्य चरण ने श्री यमुना जी को सूर्यपुत्री कहा है। इसी श्लोक में श्री आचार्य चरण कहते हैं, जयति पद्मवंधो सुता। कमल के मित्र सूर्य तनुजा की जय हो। इस पद के द्वारा वेद रूप आदित्य से संबंधित श्री यमुना जी के आधिदैविक स्वरूप का निर्देश किया गया है। हे मेरे समस्त वल्लभीय जन, समस्त वल्लभीय वैष्णव भगवत प्रियजन,
आगे यहां जो कहा गया है, कलिंदोगिरि मस्तके पतद मंद पूर्वज्वला। कलिंदोगिरि मस्तके, कहां से? कलिंदगिरी के मस्तक पर आप कहां से पधारे हैं? अपने पिता आदित्य से अर्थात अपने नेहर से विदा लेकर अपने प्राणाधिक प्रभु से मिलने की उत्कट अभिलाषा से अमंद वेग पूर्वक अर्थात अधिकाधिक वेग पूर्वक आप पधारे हैं। गमन करती हुई श्री यमुना जी कलिंदगिरी के ऊपर आप पधारे, मानो कि कूदे हैं, ऐसा श्री यमुना जी का स्वरूप उस समय दर्शन दे रहा है, दर्शन हो रहे हैं। आपका प्रचंड वेग से आपका अवतरित होने के कारण अनंत समुज्वल फेन राशियां उत्पन्न हो गई। प्रिय, एक उदाहरण के तौर पर यदि अपन देखते हैं कि जब हम एक पात्र में जल लेकर के ऐसे नीचे डालते हैं थोड़ा ऊंचे से, तो कितने छींटे उड़ते हैं। और यहां तो स्वयं श्री यमुना जी सूर्य के यहां से विदा लेकर के जब चली हैं और कलिंद पर्वत पर जब आप एकदम कूदी हैं, तो कितनी अनंत फेन राशियां आपकी प्रकट हुई हैं। और वो कैसी राशि है? समुज्वल श्वेत राशि, श्वेत जल की बूंद है। और कारण क्या कि श्री यमुना जी अपने ही वेग को न संभाल सकने के कारण, इतना वेग आपका कि उसको खुद संभाल नहीं पाए इतने वेग को, उस वेग के कारण जल प्रवाह मानो उफनता हुआ श्वेतोज्वल हो उठा है, श्वेत जल हो गया है, उज्ज्वला। इस तरह श्वेत फेन राशियों से परितः आच्छादित तथा जल प्रवाह की तीव्र गति से आवर्तित फेनायत श्री यमुना श्याम होती हुई भी मेरे प्रियजनों उज्जवल प्रतीत होने लगी, मानो श्री यमुना जी एकदम श्वेत वर्णा है, उज्जवल है। श्री यमुना स्वरूपतः तो श्याम है, पर उज्ज्वलत्व उनका बाह्य एवं आगंतुक स्वरूप है, आगंतुक धर्म है। विलास गमनोल्लसत, ये स्मरण करने समझने जैसी बात है। विलास गमनोल्लसत, जल की विपुलता तथा साथ ही प्रवाह की अविच्छिन्न तीव्र गति से पर्वत से ऊंचे नीचे जो सभी शिखर हैं श्री यमुना जी के तल में निमग्न हो गए हैं। समतल भूमि पर तो जल एक स्थिति में चलता है, सम रहता है, किंतु तलस्थ ऊंचे नीचे शिखरों पर जब प्रवाह होता है, उन्नतावनत जो स्थिति होती है, कभी नीचे आना कभी ऊपर जाना, शिखर ऊंचे नीचे हैं, वैसे यमुना जी ऊंचे नीचे होके चल रही हैं। इतना आपका अमंद वेग है मेरे प्रियजनों। अमंद और अनवरुद्ध गति वाले प्रलयपुर के समान पर्वत के ऊंचे नीचे शिखरों पर तरंगायित अर्थात मानो आरोहण अवरोहण करती हुई, आहा, ऐसा आपका स्वरूप दर्शन हो रहा है। कभी मानो उतर रही हैं, कभी चढ़ रही हैं, आरोहण अवरोहण करती हुई श्री यमुना जी विलास पूर्वक गमन कर रहे हैं। मेरे प्रियजनों, श्री यमुना जी के विलास गमन में श्रृंगार चेष्टा यहां पर दर्शाई गई है। श्रृंगार चेष्टा के आपके दर्शन है, श्रृंगार चेष्टा का आपका भाव है। गति की अमंदत्वरा में प्रिय समागम की उत्कट लालसा श्री यमुना जी। यहां विलास गमन काल में, विलास गमनोल्लसत, विलास गमन काल में श्री यमुना जी के प्रलय प्रचंड तरंगों की चपेटों से पर्वत के जो शिलाखंड हैं वो टूक टूक होकर के मानो जल में उछल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, उल्लसित सुशोभित हो रहे हैं। वैष्णवों, ऊपर उच्छलित शिलाखंडों के साथ श्री यमुना जी उत्ताल तरंगें भी उछलती हुई जाती हैं। श्री यमुना जी की उत्ताल तरंगें उछलती हुई जा रही हैं। इस तरह
ऊपर उछलती हुई तरल तरंग समुदाय से ऐसा लग रहा है मानो श्री यमुना जी का जल विपुल कलेवर उन्नत ऊंचा हो गया है, उन्नत हो गया है। मेरे प्रियजनों, प्रकट गंड शैलोन्नता, ये आपका शब्द यहां दर्शन किया ना आपने, किस वेग से, किस भाव से, किस गति से श्री यमुना जी पधारे हैं, उनके दर्शन तो करो। प्रकट गंड शैलोन्नता, इसी पद के अर्थ की सौंदर्य अभिव्यक्ति केवल इस पद द्वारा संभवित है। प्रियजनों, यहां पर ये जो श्री यमुना जी के दर्शन हो रहे हैं हमको, उन दर्शनों में श्री हरिराय जी महाप्रभु जी ने बड़ा सुंदर पद अपने भाव व्यक्त किए हैं पद में। और श्री हरिराय जी कह रहे हैं, नैन भरी देख अब भानु तनया। आहा, कैसा है श्री यमुना जी का स्वरूप। पतद मंद पूर्वोज्ज्वला, आपके उज्ज्वल फेन राशियां उछलते हुए, आपका प्रवाह अमंद वेग प्रवाह, आपका अधिकाधिक गति। नैन भरी देख अब भानु तनया, केल पियसों कर, कैसे दर्शन हो रहे हैं, मानो आप क्रीड़ा कर रही हैं, खेल रही हैं अपने प्रियतम के संग में, या प्रियतम के मिलन की केली की तीव्र उत्कंठा आपके अंतर हृदय में जब विराज रही, तो वो गति से आप चल रही हैं, पधार रही हैं। प्रियजनों, कि नैन भरी देख अब भानु तनया, केल पियसों करे भ्रमर तव ही परे, श्रम जल भरत आनंद मनया। चलत टेढ़ी होए लेत पिय को मोहे, इन बिना रहत नहीं एक छिनया। रसिक प्रीतम रास करत श्री यमुना पास। आह, रसिक प्रियतम रास करत श्री यमुना पास, मानो निर्धनन की है जु धनया। नैन भरी देख अब भानु तनया। मेरे प्रेमियों, ये श्री यमुना जी के स्वरूप का दर्शन एक बार अपने नेत्रों में बिठा लो, स्थापन कर लो, धारण कर लो, फिर उनका दर्शन नैन भर देख। और ऐसा आप भरना है अपने नेत्रों को श्री यमुना जी के दर्शन से कि कुछ और समाने की जगह ही न बचे, स्थान कोई ऐसा रहे ही नहीं जिसमें कोई और समाहित हो सके। नैन भरी देख, भरने का अर्थ है जिसमें कुछ भी खाली ना रहा हो। उन नैनों को ऐसा श्री यमुना जी के भाव से हमको भरना है। अच्युत गिरी श्रृंग से नीचे अवतरित होती हुई श्री यमुना जी के सौंदर्य का यह वर्णन आप सबने श्रवण किया। श्री यमुना जी के नैन भर के आप सबने दर्शन किए। मेरे प्रियजनों, ये श्री यमुना जी का जो भाव है, ये यमुना जी की जो रसात्मकता है, ये यमुना जी का जो तरल तरंगे हैं, हम श्री यमुना जी के श्री चरणारविंद में, युगल चरण में विनती कर रहे हैं कि वो जो तरल तरंग श्री यमुना जी की हैं, वो अपने समस्त जीव के ऊपर पड़े और उनका हृदय सदैव 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 वैष्णवों का हृदय श्री यमुना जी के भाव में तरंगायत रहे, तरल तरंगायत रहे। ऐसी भाव और भावनाओं के साथ आज के इस भाग का यहाँ विश्राम दे रहे हैं और आगे आने वाले भाग में फिर श्री यमुना जी के विषय में आगे चर्चा करेंगे, यमुना जी के स्वरूप का दर्शन करेंगे। और इस प्रकार से आज के वक्तव्य को विश्राम देते हुए आप सभी को जय श्री कृष्णा और खूब खूब स्नेह, खूब खूब श्री गिरिराज जी में आप सबके स्मरण। प्रियजनों, अधिक से अधिक लोग इसका श्रवण कर सकें, ऐसा हमारा आपसे सबसे अनुरोध है। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय हो। श्री गिरिराज महाराज की जय हो। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो।